राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का वो बयान तो आपको अच्छी तरह से याद होगा जिस समय शहाबुद्दीन साहब जेल से छूटे थे और उनसे जब मीडिया वालों ने सवाल किया था तब उन्होंने जवाब दिया था कि हमारे नेता तो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव हैं और नीतीश कुमार तो परिस्थितियों के नेता हैं। शहाबुद्दीन के इस बयान की उस वक्त बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर से उनके इस बयान की दुहाई देकर राजद वाले ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन हमारे करीब है। दरअसल ये सब मामला इसलिए उठ रहा है क्योंकि ऐसी खबर आ रही थी शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद कि शहाबुद्दीन के परिवार वालों की नज़दीकियां शायद जेडीयू वालों से बढ़ चुकी है। इसको लेकर के अब जो है राजनीति गर्म हो चुकी है और हर ओर इस बात का जिक्र किया जा रहा है, खास करके राजद और जेडीयू में, कि शहाबुद्दीन किसके कितने करीब हैं। इसी को लेकर के राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा कि शहाबुद्दीन साहब ने बोला था कि लालू प्रसाद यादव उनके नेता है, तब ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि शहाबुद्दीन जो है और उनके परिवार वाले जेडीयू के संपर्क में रहे। राजद से उनका नाता था और राजद को उन्होंने मजबूत करने का काम किया है और आज भी उनका परिवार राजद के साथ है। इन सब बातों का जिक्र आजकल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सीवान की राजनीति में ऐसा देखा जा रहा है कि शायद जो है राजद परिवार की नज़दीकियां जो है वो जेडीयू से ज़्यादा बढ़ गई है और इसी को लेकर के राजद वाले की बौखलाहट जो है वो दिख रही है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी को हम ये कहना चाहते हैं कि जिस समय शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ था उस समय उनके परिवार वालों की ये इच्छा ज़रूर थी कि उनके शव को, पार्थिव शरीर को सीवान लाया जाए और वहाँ उनके शरीर को दफन किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ख़ास करके राजद के जो बड़े बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव की ही अगर बात कर ले तो उन्होंने उस समय कोई पहल नहीं की और अब जब वक्त बीत चुका है तब ऐसे में राजद वाले ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन जो है राजद के ही नेता है और उनके परिवार वालों की करीबी और जो कनेक्शन जो है वो राजद से ही है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजद को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी सीवान में दिख रही है उससे ऐसा लगता है कि शायद राजद में शहाबुद्दीन परिवार का विश्वास जो है वो थोड़ा कम हो गया है। न सिर्फ शहाबुद्दीन परिवार बल्कि मुस्लिम जो नेता हैं वो भी राजद से उनका मन टूट चुका है। ऐसे में आप खुद ही देख चुके होंगे कि बीते दिनों जब शहाबुद्दीन साहब का निधन हुआ था तब उनके जो करीबी नेता थे या फिर जो अल्पसंख्यकों के नेता थे, जो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था ये कह करके कि शहाबुद्दीन के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया है राजद ने, उनके परिवार वालों के साथ मिलना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये कह करके जो है लोगों ने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीडर्स ने ये कहकर कि मुसलमानों के साथ राजद वाले उपेक्षा कर रहे हैं और ऐसे में राजद में बने रहना हम लोगों के लिए मुश्किल है। और यही कारण है कि अब राजद वाले जो नेता हैं, राजद के जो तमाम नेता हैं, वो अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि शहाबुद्दीन को अपना बताया जाए ताकि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने का काम किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं बीते दिनों की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के राजद में ज़रूर डर है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं बीते कुछ दिनों से बिखर चुके हैं। और जैसा कि हम लोग आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है उसमें भी कमी देखी जा रही है। न सिर्फ मुस्लिम बल्कि अल्पसंख्यकों में भी राजद को लेकर के थोड़ी सी असहजता देखी जा रही है। अब ऐसे में इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है ताकि जो डैमेज कंट्रोल हुआ है उस समय तो उस डैमेज कंट्रोल को ठीक किया जाए।